हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता, अपनी मूर्खता की बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि श्री राम जी ने किस प्रकार कृपा करी और मैं किस प्रकार मूर्ख बना रहा। मैं आज आपको ये बात बताता हूँ, इस बात को मन लगाकर सुनिए कि जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं क्या करता हूँ, अयोध्यापुरी जाता हूँ। आपको पता है कि ये कई कल्प बीत चुके हैं, ये राम कथा कई बार कही जा चुकी है। ये जो कलयुग चल रहा है ये कई बार आ चुका है। कई बार आपको लगता है ना कि अरे ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, अरे ये जो घटना हुई है ये मुझे याद है कि पहले भी कभी मेरे साथ हुई है। ये ऐसा सत्य है, क्योंकि हम जो लीला कर रहे हैं ना ये कई बार पहले भी हो चुकी है। कल्प बीतते जा रहे हैं, ये कलयुग पहले कई बार आ चुका है। कलयुग आता है फिर विनाश होता है, फिर सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है, फिर उसके बाद फिर सतयुग की वापसी होती है, फिर वही चक्र चलता रहता है। तो इसी बात को बोलते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं कि तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। अब जितनी बार त्रेता युग आएगा तो उतनी ही बार रघुनाथ जी भी जन्म लेंगे, लीलाएं करेंगे। तो वही बात कहते हैं कि जब जब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ तो श्री राम की बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। मैं जब जब भी ये राम कथा होती है मैं 5 वर्ष तक वहीं पे रहता हूँ। ये लीला होती है ना तो मैं वहीं पे रहता हूँ जन्म के बाद। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। इतने कामदेवों की शोभा श्री राम जी के शरीर में है, अरबों कामदेवों की। इतने सुंदर है हमारे श्री राम जी कि अरबों कामदेव जितने सुंदर होंगे। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ, उनकी बाल लीलाओं को देखता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धारण कर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति के बाल चरित्रों का दर्शन करता हूँ। ये बात काकभूषुंड जी बता रहे हैं। खाता कैसे हूँ मैं कि लड़कपन में श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ी होती है ना, उनकी उस झूठन को मैं उठा उठा कर खाता हूँ। कि एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, इतने चरित्र किए कि मैं देख आनंदित हो रहा था। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। जब काकभूषुंड जी श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, गरुड़ जी को बता रहे हैं, तो बताते हुए उन्होंने इतना दर्शन कर लिया कि उनके शरीर का पुलकित हो गया, जो गरुड़ जी ने पहचान लिया। भूषुंड जी क्या कहते हैं? भूषुंड जी क्या कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, सुनिए श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन है जिसका वर्णन नहीं कर सकता मैं, जहाँ चारों भाई नित्य खेला करते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। कि जब चलते हैं अपनी माताओं को सुख देते हैं, बाल विनोद करते हैं, छोटी छोटी अटखेलियां करते हैं श्री राम जी और अपने आंगन में घूमते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, कि मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है।
लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। नख मतलब नाखून। तो नाक कैसे चमक रहे हैं? जैसे ज्योति, नख की अपनी एक ज्योति है नाखून की, चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। श्री राम के तलवों में 4 सुंदर चिन्ह बने हुए हैं। सुंदर चिन्ह किस प्रकार के बने हुए हैं? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये 4 चिन्ह श्री राम के तलवों पर अंकित हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले नुपुर हैं, यानी कि घुंघरू हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा। करधनी किसे कहते हैं? कमर की, जो कमर में पहनी जाती है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण ची। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि श्री राम जी के उदर पर सुंदर 3 रेखाएं बनी हुई हैं। नाभि सुंदर है और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। जो उदर है ना, पेट पे 3 रेखाएं श्री राम जी के खिंची हुई हैं, जो बड़ी सुंदर दिखती हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां सबके मन को हरने वाले हैं। कि श्री राम जी की जो हथेलियां हैं बड़ी लाल लाल हैं, गुलाबी हैं। नाखून और उंगलियां इतने सुंदर हैं कि सबके मन को हर लेते हैं। और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। भुजाएं कैसी हैं? श्री राम जी की विशाल हैं, अजान बाहु है ना। बाल सिंह, यानी कि सिंह का बच्चा। कि सिंह के बच्चे कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। गले पे भी 3 रेखाएं खिंची हुई हैं। सुंदर ठुड्डी है, मुख तो बहुत सुंदर है, छवि की सीमा है। श्री राम जी जो 5 वर्ष की आयु है ना उनकी, तोतले तोतला बोलते हैं। बड़े लाल लाल होठ हैं श्री राम जी के, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुलियां हैं। दांत भी पूरे नहीं आए, छोटे छोटे दांत हैं, 2 ऊपर हैं दांत और 2 नीचे हैं। कितना सुंदर रूप वर्णन। श्री राम जी के बाल रूप का वर्णन काकभूषण जी कर रहे हैं कि उनके सुंदर सुंदर लाल होंठ हैं। तोतला बोलते हैं। 2 दांत ऊपर हैं और 2 दांत नीचे हैं। छोटे छोटे दांत हैं जिन्हें दंतुलिया बोलते हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है, अपनी पूर्ण कला में होता है, तो चंद्रमा की किरणें जो रोशनी और चांदनी होती है बड़ा सुख देती है। उसी प्रकार सुख देने वाली श्री राम जी की मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र इतने सुंदर हैं कि जन्म मृत्यु का बंधन ही छूट जाए। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। माथे पर उनका तिलक लगाया हुआ है गोरोचन का। भौहें टेढ़ी हैं। भौहें कैसी अच्छी लगती हैं? धनुषाकार किसी की भौहें होती है ना, टेढ़ी जिन्हें बोलते हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। तो उसी प्रकार की भौहें श्री राम जी की हैं। कान सम हैं, मतलब एक जैसे कान हैं और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। श्री राम जी के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, काले हैं। तो काले बाल तो सबके होते हैं, लेकिन श्री राम जी के बाल कैसे हैं? घुंघराले बाल हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं बाल। कि पीली और महीन झंगुली शरीर पर धूप शोभा दे रही है।
तो पीले रंग का वस्त्र जो पहना हुआ है बड़ा सुंदर दिख रहा है श्री राम जी पर। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही अधिक प्रिय लगती है। जो किलकारी मारते हैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उनका चित्त बड़ा जो चितवन है बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कि राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। क्या करते हैं, छोटे से बच्चे हैं ना, अपनी परछाई देख लेते हैं और अपनी परछाई को देख रहे हैं ना, नाच रही है, उसको देख देख कर श्री राम जी भी नाचने लग जाते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते। क्या करते हैं, काकभूषुंडी जी को छेड़ते हैं, खेलते हैं काकभूषुंडी जी के साथ में। अहोभाग्य हैं काकभूषुंडी जी के जिनके साथ में श्री राम जी खेल खेला करते हैं। और ऐसे ऐसे खेल करते हैं कि काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे तो लज्जा आती है बताने में कि मेरे साथ ऐसे ऐसे खेलते हैं श्री राम जी। किलकारी को मारते हुए जब वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। क्या कहते हैं, आजा पुआ खा ले। मुझे पुआ दिखा के ललचाते हैं श्री राम जी और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराही, जाओ समीप गहन पद फिरी चितई पराही। प्राकृत शिशु एव लीला देखी पायउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। और मेरे निकट आने पर प्रभु हंसने लग जाते हैं और भाग जाने पर रोने लगते हैं। मैं उनसे खेलता हूँ, पास आता हूँ तो हंसते हैं और दूर जाता हूँ तो रोने लग जाते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करके उनके पास जाता हूँ ना, तब वो पीछे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। जब मैं अपने प्रभु का पांव छूता हूँ तो फिर कर मुड़ के देखते हुए वहां से भाग जाते हैं। मेरे प्रभु की लीलाएं बड़ी प्यारी हैं कि साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हो गई कि यही भगवान है कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन चरित्र कर रहे हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। ये तो आम बच्चा लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मेरे प्रभु हैं। ये कौन सी लीला कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती है। तो क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, कि मैंने मन में इतनी शंका लाई कि मैंने सोचा कि ये वही प्रभु हैं जो इतनी लीला कर रहे हैं। ये इतनी लीला क्यों कर रहे हैं, ये तो आम बच्चा लग रहा है। जैसे ही इतनी शंका मेरे मन में आई तो श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, मेरे ऊपर माया हावी हो गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, सावधान होकर सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि जो माया श्री राम जी ने मुझ पर फेरी वो दुख देने वाली नहीं थी। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर को और जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान है। तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। तीन गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण के ईश्वर हैं, ये उनके अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान क्या है? स्वतंत्र है। और जीव क्या है? परतंत्र है, अधीन है। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। कि माया से निकलना है तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है। भगवान के भजन के बिना माया
झूठी माया से नहीं निकलते। यहाँ पे माया को क्या बोला है? असत्य माया, झूठी माया। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत आपी सो नर पशु बिनु पूछ बिशान। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरन दवलाइया बिनु रवि राति न जाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। कि भजन के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर किसी को लगता हो ऐसा कि भजन के बिना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, प्रभु के चरण प्राप्त हो जाएंगे, तो भैया कितना भी ज्ञान पालो, वो मनुष्य बिना पूंछ और सिंग का पशु के समान है। तो सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा जब उदय होता है और जितने पर्वत, उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। कि चंद्रमा कितना भी पूर्ण कलाओं से युक्त हो जाए, जितने भी पर्वतों में अग्नि लगा दी जाए तो भी उतना प्रकाश नहीं होगा, तो भी अंधकार नहीं मिटेगा, तब भी रात्रि नहीं जाएगी। और जब सूर्य आता है तो किस प्रकार एक ही पल में चारों तरफ उजाला हो जाता है। क्या वो उजाला चंद्रमा पैदा कर देगा? सभी पहाड़ों में भी आग लगा दें तो क्या इतना उजाला हो जाएगा, इतना प्रकाश हो जाएगा, दिन आ जाएगा? नहीं। दिन तो केवल सूर्य के उदय होने पर ही आता है। उसी प्रकार जो मुक्ति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है, वो भजन करने से ही मिलता है। कुछ भी कर लो, कितना भी ज्ञान पालो, ज्ञान से मोक्ष पद नहीं मिलता। मोक्ष पद मिलता है भगवान का भजन करने से।